तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो लीवर एंड गॉल ब्लैडर है इसका थोड़ा सा फिजियोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। तो फिजियोलॉजी ये कहता है कि ब्लड में जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, जो फैट हम लोग खाते हैं उस फ्लैट में उस फैट में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में आता है। तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है, हम क्या बोला है, कुछ भी चीज़ हो वो लीवर से ही मेटाबॉलिज्म होगा, तो वो कोलेस्ट्रॉल लीवर में आएगा। लीवर में दो टाइप का एसिड पाए जाते हैं, ये लीवर प्रोडक्शन करता है। एक है कोलिक एसिड, एक है चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। कोलिक एसिड एंड चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड ये लीवर का प्रोडक्शन है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर में दो टाइप का सॉल्ट रहता है, इसका नाम है टॉरिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। टॉरिन एंड ग्लाइसिन ये एसिड के साथ अलग अलग करके रिएक्ट करेगा। टॉरिन कोलिक एसिड के साथ, देखो टॉरिन कोलिक एसिड एंड चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड क्या हुआ, टोरोकोलिक एसिड, ठीक है। ग्लाइसिन दोनों के साथ मिला के क्या हुआ, ग्लाइकोकोलिक एसिड। तो टोरोकोलिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड कहाँ पे हुआ, लीवर में, ठीक है। लीवर में ये एसिड है, ये आया गॉल ब्लैडर से, आके लीवर में दो चीज बना, टोरोकोलिक एसिड एंड ग्लाइकोकोलिक एसिड। अब लीवर में सोडियम है, पोटासियम है। सोडियम पोटासियम ये क्या है, एसिड है। एसिड अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तैयार करता है। तो सोडियम टोरोकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम टोरोकोलेट बनाएगा। पोटासियम टोरोकोलिक एसिड के साथ पोटासियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलिक एसिड के साथ सोडियम ग्लाइकोकोलेट, पोटासियम ग्लाइकोकोलिक एसिड के साथ पोटासियम ग्लाइकोकोलेट। तो चार गो सॉल्ट बना, ठीक है। सोडियम टोरोकोलेट, पोटासियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, पोटासियम ग्लाइकोकोलेट, ठीक है। सो ये जो कोलिक एसिड, चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड है, ये आया कहाँ से, कोलेस्ट्रॉल से। कौन बनाया, लीवर बनाया। तो कोलेस्ट्रॉल का लास्ट क्या होता है, सॉल्ट बनता है। जो भी हम लोग फैट खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, चर्बी, वो सब क्या हो जाता है, सब सॉल्ट बना देता है। कौन, गॉल ब्लैडर और लीवर बना के रखेगा कहाँ, ये सॉल्ट रहेगा गॉल ब्लैडर में जमा, ठीक है। सो ये इसको इसलिए कहते हैं बाइल सॉल्ट, ठीक है। ये सब सॉल्ट को कहते हैं बाइल सॉल्ट, दीस आर बाइल सॉल्ट, जो कि गॉल ब्लैडर में जमा हो जाएगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर में जमा हो जाएगा बाइल सॉल्ट। तो ये बायोकेमिस्ट्री तुम लोग का सिलेबस में है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नाम का चैप्टर है। वो कोलेस्ट्रॉल नाम का चैप्टर हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ही पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म ये है, ठीक है। ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लास्टली बाइल सॉल्ट होता है और वो गॉल ब्लैडर में जमा होता है, ठीक है। अब सोचो अगर लीवर का प्रॉब्लम हो तो कोलेस्ट्रॉल का ये मेटाबॉलिज्म हो पाएगा नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो सारा इस्केमिक डिजीज सब स्टार्ट होने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये सब आंख में क्या होगा, ज़ैंथेलेज्मा, ज़ैंथेलेज्मा होता है, हम लोग देखे हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, ठीक है। सो ये है लीवर के और गॉल ब्लैडर के साथ कोलेस्ट्रॉल का संबंध, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लिख लिए, बाद में वीडियो देख के लिख लेना, उतना समय नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो हुआ बाइल सॉल्ट, अब हम लोग देखेंगे बाइल पिगमेंट, ठीक है। बाइल पिगमेंट एक सिस्टम मिटा रहे हैं, आरबीसी, आरबीसी माने रेड ब्लड कॉर्पसल, जो कि ब्लड में रहता है। इसका लाइफ स्पैन कितना दिन का है, हम लोग पैथोलॉजी में पढ़े थे, हेमाटोलॉजी में 120 दिन। 120 दिन बाद ये क्या होता है, टूटता है। अगर एब्नॉर्मल कंडीशन हो तो उससे पहले टूट जाएगा, ठीक है। टूट के क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा। हीमोग्लोबिन भी टूटेगा, टूट के क्या निकलेगा, हीम निकलेगा और ग्लोबिन प्रोटीन निकलेगा, ठीक है। हीम वो आयरन है, वो तो फिर से आयरन बॉडी में सर्कुलेट होगा, और ग्लोबिन प्रोटीन जो है उसका क्या होगा ये दिखा रहे हैं, ठीक है। सो आरबीसी से क्या आया, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन टूटेगा तो आयरन निकलेगा, जो कि फेरिटिन नाम करके बॉडी का लीवर में जमा हो जाएगा, ठीक है। फेरिटिन ये लीवर में चल जाएगा, और रहेगा ग्लोबिन प्रोटीन, ये ग्लोब्यूलिन नाम होगा।
लीवर में जमा हो जाएगा। और एक चीज निकलेगा, ठीक है, इसका नाम है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। ये लीवर नहीं रख सकता, ठीक है, ये बॉडी नहीं रख सकता, ये पॉइजन है, ठीक है, इसको निकालना ही होगा। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन लीवर रख लेगा, सब लीवर रख लेगा, लेकिन बिलीरुबिन नहीं रख पाएगा, ये टॉक्सिन है, ठीक है। तो इसका क्या कंडीशन होता है अब हम दिखाएंगे। तो ये चला जाएगा ब्लड में, तो ब्लड में जो ये बिलीरुबिन आया इसको कहेंगे डायरेक्ट बिलीरुबिन। डायरेक्ट ब्लड में ही टूटा है ना ये, सब ब्लड में ही हुआ है, ब्लड से ये दोनों लीवर में आ गया है, लेकिन ये ब्लड में ही रहेगा, लीवर इसको लेगा नहीं, ठीक है। तो इसको कहेंगे डायरेक्ट बिलीरुबिन, ये जो है डायरेक्ट बिलीरुबिन, या तो कहेंगे अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन, माने ये बिलीरुबिन किसी के साथ ऐड नहीं है, अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन, ठीक है, अनकॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन हुआ, ठीक है, ये क्या होगा, ये ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, लीवर में ग्लूकोरोनिक एसिड है, ठीक है, ये बिलीरुबिन अब आएगा ब्लड से लीवर में। अब लीवर में, लीवर इसको क्या करेगा, लीवर में एक प्रोडक्शन होता है, जैसे कि वहां पे कोलेस्ट्रॉल के लिए लीवर क्या प्रोडक्शन किया था, कोलिक एसिड, उस कोलेस्ट्रॉल को चेंज कर दिया था। अब लीवर अपने ही एक एसिड प्रोडक्शन करते हैं, इसका नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड। ये ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ बिलीरुबिन ऐड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसके साथ बिलीरुबिन ऐड कर दे रहे हैं, बिलीरुबिन ऐड होके होगा बिलीरुबिन ग्लूकोरोनाइट, ये एसिड है, ठीक है, तो सॉल्ट बना देगा, ठीक है, बिलीरुबिन ग्लूकोरोनाइट। बिलीवर्डिन भी ऐड होगा, बिलीवर्डिन ग्लूकोरोनाइट। खाली बिलीरुबिन बिलीवर्डिन नहीं, बहुत सारा ऐसा दवा है जो कि लीवर उसको यही ग्लूकोरोनाइट फॉर्मेशन बनाता है, फिर वो ब्लड में आता है, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये आप फिर से ये लीवर क्या करेगा, इसको ब्लड में भेज देगा। लीवर क्या किया, ब्लड से इसको लिया, लेके सॉल्ट बनाया, बना के फिर ब्लड में भेज दिया, ठीक है। तो ये फिर से ब्लड में आ जाएगा दो चीज। तो पहले जो ब्लड में आया था वो डायरेक्ट बिलीरुबिन था, अब जो ब्लड में आया वो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, माने थ्रू लीवर ब्लड में आया, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हुआ। पहले जो बिलीरुबिन था ये सिंगल फॉर्म में था, इसलिए अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन। ये डबल, ये जुड़ा हुआ ग्लूकोरोनाइट हो गया, सॉल्ट हो गया, तो कॉन्जुगेट बिलीरुबिन और कॉन्जुगेट बिलीरुबिन। मैडम आ गए। अब ये बिलीरुबिन जो है, ये बिलीरुबिन ब्लड से फिर आएगा कहाँ पे, फिर ये ब्लड से थ्रू गॉल ब्लैडर, थ्रू इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर्स होके इंटेस्टाइन होके, इंटेस्टाइन में एक स्पेशल बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का काम है, ठीक है, इसमें एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन ये सबको क्या करेगा, चेंज करेगा। तो जो बिलीरुबिन है इसको, बिलीरुबिन साइड वाला को, ठीक है, यूरोबिलिनोजेन बनाएगा, इसको बनाया बिलीरुबिन ग्लूकोरोनाइट को यूरोबिलिनोजेन बनाया। कौन बनाया, इंटेस्टाइन बनाया,
इससे किसका रोल है? इंटेस्टिनल बैक्टीरिया का रोल है, ठीक है। और ये बिलीवर्डिन को स्टार्कोबिलिनोजेन बनाए। ये यहाँ आया, ये ठीक है। हाँ हाँ, बिलीवर्डिन को स्टार्कोबिलिनोजेन और बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजेन, ठीक है। अभी यूरोबिलिनोजेन क्या होगा? ये फिर ब्लड में आएगा, फिर किडनी में आएगा। ब्लड इसको फिर किडनी में देगा, किडनी इसको यूरिन से पास कराएगा, ठीक है। तो बिलिरुबिन का क्या होता है? ये यूरोबिलिनोजेन बनता है और ये किडनी में जाता है, किडनी उसको यूरिन से पास कराता है, इसलिए यूरिन का कलर येलो है, ठीक है। तो अगर बिलिरुबिन बढ़ जाए तो ये यूरोबिलिनोजेन बढ़ जाएगा, यूरिन का कलर येलोइश हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टार्कोबिलिनोजेन ये ब्लड में नहीं आएगा, ये इंटेस्टाइन इसको और भी पचा के लैट्रिन के साथ, स्टूल के साथ पास कराएगा, ठीक है। इसलिए स्टूल का कलर येलोइश है, ठीक है। ये स्टूल मतलब जॉन्डिस में बिलिरुबिन बढ़ जाता है क्या सर? जॉन्डिस में बिलिरुबिन बढ़ जाता है। स्टार्कोबिलिनोजेन स्टूल बनेगा, पास आउट होगा, यूरोबिलिनोजेन यूरिन बनेगा, पास आउट होगा, ठीक है। सो ये टोटल काम में लीवर एंड गॉल ब्लैडर का रोल, ठीक है, समझ में आया? सो एक नंबर कोलेस्ट्रॉल को मेटाबॉलिज्म करता है, 2 नंबर ये पूरा बिलिरुबिन का ये ऐसे करके एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। आप सोचो अगर लीवर में कहीं प्रॉब्लम हो या तो गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो, लीवर में प्रॉब्लम है, हेपाटाइटिस, ठीक है, हेपाटाइटिस वाई, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, हेपाटाइटिस, वायरल हेपाटाइटिस, ठीक है। तो क्या होगा? तो ये सब नहीं होगा, ग्लूकोरोनिक एसिड सही तरह से नहीं होगा, ग्लूकोरोनिक एसिड नहीं होगा तो बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन ये सब कहाँ जाएगा? ये सब ब्लड में डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, इनडायरेक्ट भी बढ़ जाएगा, डायरेक्ट भी बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा हेपाटाइटिस से। तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे? जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब बिलिरुबिन बढ़ जाना। बिलिरुबिन बढ़ जाना ये एक सिम्टम है, साइन है। ये जॉन्डिस इज नॉट डिजीज, ठीक है, ये एक साइन सिम्टम है। कारण डिजीज क्या है? हेपाटाइटिस या तो कोई अदर डिजीज जिससे लीवर काम नहीं कर रहा, ठीक है, लीवर इज नॉट फंक्शनिंग, ये बीमारी है, लेकिन जॉन्डिस है उसका सिम्टम, साइन, ठीक है। अब तो हो गया, ये तो हो गया। अच्छा, अगर सपोज गॉल ब्लैडर का जो सिस्टिक डक्ट है या तो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें स्टोन जम गया, तब क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ना। गॉल ब्लैडर का जो भी डक्ट है वो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये सब काम नहीं होगा, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, इसको कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। अच्छा, स्टोन बन गया गॉल ब्लैडर में तो इसको कहेंगे क्या? कोलेसिस्टोलिथियासिस, गॉल ब्लैडर में स्टोन, ठीक है, कोलेसिस्टोलिथियासिस, कैल्शियम गॉल ब्लैडर में जम जाता है, कोलेसिस्टोलिथियासिस, ठीक है। अच्छा, तो कुछ यहाँ पे कुछ बीमारी जैसे कि कोलेसिस्टोलिथियासिस, सिस माने बैड कंडीशन, लिथिया माने स्टोन, सिस्टो कोलेसिस्ट माने गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोन माने कोलेसिस्टोलिथियासिस, कोलेसिस्टाइटिस माने गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन, हेपाटाइटिस माने लीवर में इन्फ्लामेशन, ठीक है। और ये सब में जॉन्डिस होगा, सब में बिलिरुबिन बढ़ेगा, ठीक है। और क्या होगा? पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास में इन्फ्लामेशन, इसमें डायबिटीज का चांसेस रहता है, ठीक है। अच्छा, लीवर कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, ये सब भी बीमारी होता है, ठीक है। लीवर कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, सब में कैंसरियस चेंजेस आ जाता है, ठीक है। मोटा मोटी ये सब कॉमन बीमारी है। कोलेलिथियासिस का सर्जरी होता है, ठीक है। इस सर्जरी का नाम है कोलेसिस्टेक्टोमी, एक्टोमी माने काट के निकाल दो, कोलेसिस्टेक्टोमी। एक्टोमी माने एक्सिजन रिमूवल, ठीक है। कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेसिस्ट को काट के बाद दे देगा, ठीक है। तो उसका खाना का बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं खाएगा, सब, ठीक है। तो कोलेसिस्टेक्टोमी, तो ये लैप्रोस्कोपिक होता है आजकल के दिन में। लैप्रोस्कोप माने लैप्रोस्कोप से बनता है, डॉक्टर शॉर्ट में इसको कहता है लैप कोली,
लैप कोली कर देंगे, कोलेसिस्टेक्टोमी माने लैप कोली माने कोलेसिस्टेक्टोमी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो लीवर किस चीज से जुड़ा हुआ है? कोलेस्ट्रॉल से मेनली। ठीक है, गॉल ब्लैडर किस चीज से जुड़ा हुआ है मेनली? वो भी कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लीवर और भी बिलिरुबिन से जुड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है, गॉल ब्लैडर भी। ठीक है, और पैनक्रियास शुगर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज मेटाबॉलिज्म कर रहा है, इसलिए ये सबको मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म ऑर्गन है। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो ओवर।